अस्सलाम वालेकुम। खैर मक़दम किया जाता है आपका SKN यूट्यूब चैनल पर। देखिए ये वीडियो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र MHSCRT SCERT की बुक देख रहे हैं और ये 5th क्लास की बुक है। इसका टेट के लिए देख रहे हैं हम। किसी भी टेट में ये आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम हयात व खिदमत देखेंगे, मुसन्निफीन के हयात व खिदमत, और यहाँ से आपको उनकी पैदाइश, उनकी किताबें याद रखनी होगी। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको टेट के लिए तीसरे से 8वीं तक की किताबें पढ़नी होगी SCERT की, जो दी हुई होती है निसाब में। ज़रूरी है ये। और इसके बाद PYQ करना है, तो हम पहले कंटेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद PYQ लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसे हम देखेंगे। यहाँ पे हमें हयात व खिदमत देखेंगे। कापी पेन लेकर बैठे, छोटे छोटे नोट्स बनाएं ताकि आपको क्या है एग्ज़ाम्स के वक्त आसानी हो। एग्ज़ाम से 8 दिन पहले आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें कुल 25 चैप्टर हैं, उसे ही देखेंगे। आज की वीडियो में हम 5-6 चैप्टर देखेंगे, उसके बाद इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ इसका ग्रामर भी क्या क्या पूछा हुआ है वो भी देखेंगे 5th क्लास में। छोटे छोटे नोट्स बनाएं, काफ़ी हेल्प करेंगे। आखिर में हम इस पर सवालात भी करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो लास्ट तक बने रहें। पे है डॉक्टर महबूब राही, ये हमद दी हुई है यहाँ पे 5वीं क्लास में। तो इनकी पैदाइश है महबूब राही की, डॉक्टर महबूब राही 20 जून हुई है इस चैप्टर में। तो महबूब राही, ये इनकी पैदाइश याद रखें आपकी कब हुई थी, तो 20 जून 1939 में हुई थी। और ये उर्दू के मशहूर शायर हैं। अब इनकी पैदाइश कहाँ हुई ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो ज़िला बुल्ढाना, माटर गाँव खुर्द में इनकी पैदाइश हुई। इनकी शायरी और तनकीद के अलावा बच्चों के लिए इन्होंने शायरी भी की, और तनकीद के अलावा इन्होंने बच्चों के लिए कुछ नज़मों के कई मजमूए भी शाये हुए हैं। और इन्हें ये याद रखें कि इन्हें अदब अतफाल की खिदमत में साहित्य अकेडमी दिल्ली ने इन्हें इनाम से भी नवाजा है। अब हमद किसे कहते हैं, जिसमें खुदा की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। इनकी हमद है नीचे दी हुई भी, ये देख लिया हमद है ये। इसके बाद यहाँ पे सेकंड की तरफ बढ़ेंगे हम। सेकंड में है यहाँ पे मोहम्मद हसन फारूकी, इसी का चैप्टर है यहाँ पे 5th क्लास का चैप्टर है यहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक, और ये है मोहम्मद हसन फारूकी का। तो आप इनकी पैदाइश याद रखें। मोहम्मद हसन फारूकी की पैदाइश है 2 दिसंबर 1941 में इनकी पैदाइश हुई, ये याद रखें। और इनकी जो वफात हुई थी 2020 में हुई थी। शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं या फिर 9 जुलाई 2020 इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें इतना ही है, ये 2 चीजें याद रखें आप इनके ताल्लुक से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा चैप्टर है इसका, यहाँ पे है हफीज जालंधर की नज़म है ये गंगा इन्हीं की नज़म है हफीज जालंधरी की। अब हफीज जालंधरी की पैदाइश याद रखनी होगी। तो 14 जनवरी 1900 में इन्हों पैदा हुए, 1900 में हुए पैदा, और इनकी वफात हुई 1982 में इनकी वफात हुई, ये याद रखें आप। और इनके मजमूए और इनका असल नाम भी अहमियत रखता है। जैसे इनका असल नाम है ये असर हफीज जालंधरी इनका असल नाम है, और जालंधर पंजाब में ये पैदा हुए हैं। वो बचपन ही से शेर कहने के लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज़्म है, ये याद रख सकते हैं आप। इनकी मशहूर नज़्म शाहनामा इस्लाम किसकी नज़्म है, इस तरह से सवाल बनता है, तो वो हफीज जालंधरी की है। इसमें इस्लामी तारीख को तफसील से मंजूम किया गया है, यानी इस्लामी तारीख को नज़म की शक्ल में इसमें बयान किया है शाहनामा इस्लाम में। हफीज जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं, और इनके शायरी का मजमूआ, ये एक सवाल बन सकता है कि इनके शायरी के मजमूए का नाम क्या है। तो इनके शायरी मजमूए हैं, एक है नगमेज़ार और सोज़
वो साज। तो ये दो नज्म दिए हुए हैं, तो ये भी याद रखना होगा। ये किसके हैं? नग़्मे जार और सोज वो साज किसके शायरी मजमूए हैं? सवाल बनता है तो वो हफीज जालंधरी के। और इनका इंतकाल कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। कब हुआ? 1982 में हुआ। इस तरह से सवाल बन सकते हैं। तो याद रखना है पैदाइश क्या है, वफात क्या है, और इनके शाहनामा इस्लाम किसकी नज्म है, नग़्मे जार और सोज वो साज किसका शायरी मजमू है, और इनका इंतकाल कहाँ हुआ, ये याद रखना है। गंगा इनकी बहुत ही खूबसूरत नज्म है। ये देखें, इनकी नज़म में एक दिया हुआ है दरियाए गंगा। तो इसमें दरिया जहां से निकलता है इसे को मंबा कहते हैं, और मैदानी इलाके में दरिया जब किसी दूसरे दरिया से मिलता है उसे संगम। संगम किसे कहते हैं? तो जब मैदानी इलाके में दरिया जब किसी दूसरे दरिया से मिलता है उसे संगम कहेंगे। और दरिया जहां समंदर में मिलता है, जैसे यहाँ पे समंदर है और यहाँ आके जब मिल रहा है इसको दहाना, वो मुकाम क्या बोलेंगे? दहाना बोलेंगे। इस तरह से ये भी काम के हैं आपके। इसके बाद चौथा सबक है यहाँ पे 3 कछुए, और ये है अथर परवेज का है। इसकी पैदाइश है 25 सितंबर 1925 में ये पैदा हुए, और इनकी वफात है 10 मार्च 1984 में इनकी वफात हुई है। अथर परवेज जो है तो मशहूर अदीब और मुहक्किक भी हैं। इनकी कई किताबें भी शाये हो चुकी हैं, और इन्होंने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी, जिनमें एक दिन का बादशाह किसकी किताब है? तो ये अतहर परवेज की है। नजूमी आपा ये भी इन्हीं की है, और एक नाई ये अतहर परवेज की ही किताब है। और रंग साज का किस्सा ये किसकी किताब है? तो अतहर परवेज की ही किताब है। देखिए, लोकगीत होते हैं, लोकगीत किसे कहते हैं, ये सवाल बन सकता है। तो ये एक लोक कहानी है। लोक कहानियां ज्यादातर सुनी सुनाई होती हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती है। इनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती हैं। ऐसी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अतहर परवेज ने बड़ी दिलचस्प अंदाज में ये बताया कि एक दूसरे पर एतबार न करने से कैसी मुजाहिका खैज सूरत पैदा हो जाती है। तो ये 3 कछुए ये कहानी की शक्ल में इन्होंने पेश किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबक है असबाक है 5वां उम्मीद। उम्मीद ये किसकी है? नज़म है ये अल्ताफ हुसैन हाली की बहुत मशहूर नज़म है ये भी। अब हाली की पैदाइश है 1837, कहीं जगह 1840 भी होता है, तो कभी भी दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, जो रहा वो लगा देना आप। फिर यहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी पानीपत में, ये भी याद रखें। 1837 में इनकी पैदाइश हुई पानीपत में, और वफात भी पानीपत में हुई, ये भी याद रखिए। और इनकी जो वफात हुई थी 1914 में हुई, 14 में। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। इन्हें पढ़ने का शौक था। वो तालीम हासिल करने के लिए घर बार छोड़कर दिल्ली गए, जहां इन्होंने मुख्तलिफ उलूम सीखे। हाली ने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। यादगार गालिब, मदो-जज़र इस्लाम और हयात जावेद इनकी किताबें हैं। देखो, यादगार गालिब जो गालिब के ताल्लुक से लिखी हुई किताब है, ये अल्ताफ हुसैन हाली की है। और मदो-जज़र इस्लाम ये भी इन्हीं की नज्म है, किताब है, और इसे मुसद्दस हाली भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। हयात जावेद ये सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर लिखी हुई किताब है, इसे याद रखें आप। और हाली का इंतकाल हुआ था पानीपत में। कब हुआ था? तो 1914 में। अब यहाँ पे उम्मीद इन्हीं की नज़म है। देखें, पैदाइश याद रखना है आपको, कब हुई? 1837। वफात कब हुई? 1914। इनकी किताबें यादगार गालिब, मदो-जज़र इस्लाम, हयात जावेद, ये
اہمیت ہے آپ کے TET اور دیگر ایگزامز میں کافی اہم ہے الطاف حسین حالی، اور امید یہ ان کی نظم ہے۔ جب کوئی ناؤ ڈگمگاتی ہے، آس جب دل کی ٹوٹ جاتی ہے، ساری دنیا نظر چراتی ہے، صرف امید کام آتی ہے۔ تو یہ نظم ہے بہت اچھی سی ان کی۔ اس کے بعد کی چیزیں ہم کیا ہے آگے دیکھیں گے یہاں